बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को आवाज का प्रॉब्लम होता है, ये जहाँ पे कॉल बटन है रेड वाला, इसके साथ तीसरा स्पीकर है, इसे आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन शो होंगे, डिवाइस, स्पीकर और ऑडियो ऑफ। तो आप स्पीकर पे अगर टच कर देते हैं तो बगैर हैंड फ्री के आपको आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। दूसरी चीज, जिन लोगों को आई साइट का प्रॉब्लम है या स्लाइड वाजे नजर नहीं आती, तो वो दोनों फिंगर से टच करके इसको जितना मर्जी जूम करके देख लें तो उनको स्लाइड वाजे नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारा पहला सिलसिला जो है वो है क्वाइट और बयानो बदी। आज हम इसमें नकरा की दूसरी किस्म इसम किनाया करेंगे। इसम किनाया को करने से या करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगी कि इसमें नकरा जो है हमने की थी कि वो इसम है जो खास ना हो, यानी किसी आम शख्स, कैफियत, जगह का नाम हो। इसकी इकसाम हमने पढ़ी थी 10। इसम ज़ात, इसम किनाया, इसम इस्तफाम, इसम सिफत, इसम मस्दर, इसम हासिल मस्दर, इसम फायल, इसम मफऊल, इसम मुआवजा और इसम हालिया। इसम ज़ात जो एक चीज की असलियत दूसरे से अलग करे, और इसकी 7 ज़ैली इकसाम थी जो हमारी कल खत्म हुई हैं। इसम जिन्स, इसम आला, इसम ज़र्फ, इसम सौत, इसम मुसग्गर, इसम मुकब्बर, इसम जमा। अब आज के टॉपिक को हम देखते हैं। इसमें नकरा की दूसरी किस्म है, इसमें किनाया। किनाया का मतलब ये होता है कोई छुपी हुई बात कहना या इशारा देना या इशारतन कुछ कहना। अगर इसकी तारीफ को देखें तो इसम किनाया वो है जो किसी शख्स, जगह, तादाद, मतलब चीज या कैफियत, देखें, शख्स, जगह, तादाद, मतलब चीज या कैफियत, इन सब चीजों का छुपा हुआ इजहार करे या उनकी तरफ इशारा दे, तो ये इसम किनाया था। यानी इशारतन बताए कि फलां चीज कितनी तादाद में थी, या आप फलां जगह गए, या उस वक्त आपने गुस्सा महसूस किया था, तो ये इसम किनाया है। जैसे क्या तुम वहां गए थे। अब वहां इशारा है, किनाया है उस जगह की तरफ जहां तुम गए थे। तो का एक खूबसूरत सा शेर है, जब तक थे गिरा में अहमकों के पैसे, सब कहते थे उनको कि आप ऐसे ऐसे। मुफलिस जो हुए तो फिर किसी ने एजो पूछा न के थे कौन वो ऐसे ऐसे। अब इस शेर में ऐसे ऐसे इशारा है या इसम किनाया है। तो अब फिर वाजे कर दूं कि किनाया छुपा हुआ इजहार है किसी भी चीज का, यानी किसी चीज की निशानी है, एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज है। हमारा दूसरा सेगमेंट होता है शेर के फनी महासन। आजकल हम इस्तारा के शार कर रहे हैं, क्या मेरे हाल पे सचमुच तूने गम था कासद, तूने देखा था सितारा सरे मिजगाम कोई। अब शायर ये कह रहा है कि कासिद, आप मुझे बता रहे हो कि मेरे महबूब को मेरी हालत पे गम था, यानी वो गम का इजहार कर रहा था कि मेरे आशिक की ये हालत थी। अगर वाकया ही ऐसा था तो कासिद से पूछता है कि तूने मेरे महबूब के आंखों में सरे मिजगा यानी पलकों के किनारे कोई सितारा देखा है। अब आंखों से निकलने वाले आंसू या महबूब के आंसू जो हैं उसको शायद इस्तियारा कह रहा है। अगर इस शेर में अरकान की बात करें तो आंसू जो हैं मुस्ताक लाहू हैं, यानी महबूब के आंसू जिन्हें वो करार दे रहा है सितारा। मुस्तार मिनहू सितारा, और वजह जामे है चमक
उसके आंसू में भी चमक है और सितारे में भी चमक है। हमारा दूसरा